नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी शब्दकोश। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो जिंदगी में दोस्तों आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता कभी भी नहीं होगी। और दोस्तों जितने भी प्रश्न आपसे विगत वर्षों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, और ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो ये हमारा दावा है कि जिंदगी में कोई सवाल आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना चाहिए कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहां से जाकर के आप पढ़ लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों ये स्वर लिखे हुए हैं, स्वर का क्रम आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। छोटे आ से शुरू होता है और दोस्तों बड़े ओ पर आकर के समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों दो होते हैं अयोगवाह, अनुस्वर और विसर्ग। इनका जो क्रम है दोस्तों वर्णमाला में भले ही स्वर के अंत में आता हो, लेकिन हिंदी शब्दकोश में दोस्तों इनका जो क्रम है वह पहले आता है, क्योंकि अयोगवाह है। अयोगवाह क्या होते हैं, क्यों होते हैं, डिटेल में समझाया है हमने वर्णमाला वाले क्लास में, तो वहां से जाके समझ सकते हैं कि इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में इनका जो स्थान होगा वो स्वर से पहले होगा, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इनका जो स्थान है वह हिंदी शब्दकोश में स्वरों से पहले होता है। ठीक, अब ये पहले क्यों होता है, एक एक बात को डिटेल में समझना, अच्छे से समझना, जो दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। कैसे, इसका दोस्तों अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है दोस्तों, एक शब्द लिखा हुआ है मान लीजिए अंगूर, और एक शब्द लिखा हुआ है अवतार। ठीक है, एक शब्द है अंगूर और एक शब्द है अवतार। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनमें से प्रथम क्या आएगा। तो दोस्तों आपने देखा अनुस्वर, ठीक है, ये पहले है, तो इसका मतलब अंगूर पहले आएगा, अवतार बाद में आएगा, क्योंकि आ बाद में है अनुस्वर के। ठीक है, या जैसे अंगूर लिखा हुआ है और दोस्तों उल्लू लिखा हुआ है, तो अंगूर ही पहले आएगा, उल्लू बाद में आएगा, मतलब इसके बाद में इन सब का क्रम शुरू होगा। ठीक, अब दूसरी बात इधर समझते हैं साथियों। कुछ हमारे पास जो ये इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, लेकिन यदि हम उच्छिष्ट व्यंजनों को भी इसमें गिन लें तो दोस्तों 27 हो जाती है। अब इनका क्रम कहां पर आएगा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार इनका क्रम कहां पे आएगा। वर्ण का क्रम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहीं से शब्द का भी क्रम का निर्धारण होता है, तो समझ के चलिएगा किस प्रकार से होता है। हम एक एक बात को एग्जाम्पल से समझाते चलेंगे, जहां भी हमें लगेगा कि यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो साथियों जैसे कि आप देखें, ये बना हुआ है डा से दोस्तों, तो इसका क्रम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे चढ़ाई और चढ़ाई, चढ़ाई और चढ़ाई में पहले क्या आएगा, चढ़ाई, उसके बाद चढ़ाई। भले चढ़ाई कोई शब्द ना होता हो, ये केवल एक एग्जांपल के लिए है। ठीक है, तो पहले ये आएगा, पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। वैसे ही दोस्तों आप देखेंगे इसमें ढा के बाद में ये वाला अड़ा आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्रम भी हमने निर्धारण कर दिया। तो हिंदी शब्दकोश में उच्छिष्ट यानी कि द्विगुण व्यंजन का जो क्रम होता है दोस्तों, वो अपने ही रूप के बाद आता है, वह अपने ही रूप के बाद आता है। अब दोस्तों इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कई बार पूछा गया है कि छा से पहले, ये जो छा छत्रिय वाला छा है, इससे पहले कौन सा व्यंजन आता है। तो दोस्तों इससे पहले आता है का। इसी बात को हम दूसरे तरीके से कहें तो का के बाद में आएगा छा, यानी कि छा वहां से हटेगा और दोस्तों यहां पर के आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों, एक शब्द लिखा हुआ है क्षत्रिय और एक शब्द लिखा हुआ है कबूतर। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, मैंने कहा एग्जाम्पल से समझते हुए चलेंगे। एक शब्द लिखा हुआ है कबूतर और एक लिखा हुआ है क्षत्रिय, तो पहले क्या आएगा। तो दोस्तों पहले आएगा कबूतर, फिर आएगा क्षत्रिय, और मान लीजिए तीसरा भी शब्द था खरगोश। ठीक है, कबूतर क्षत्रिय खरगोश, तो इसमें पहला क्या है कबूतर, दूसरा क्या है क्षत्रिय और तीसरा क्या है खरगोश, यानी खा से पहले छा आएगा। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे तो यहां से ये समाप्त हो गया है। त्रय त्रिशूल का जो निर्माण होता है वो आधे ता और रा से होता है। तो दोस्तों ता के बाद में आता है त्रय, या इसे ही हम कह सकते हैं कि त्रय से पहले आता है ता। तो ता जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर आ जाएगा त्रय त्रिशूल। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि त्रिशूल लिखा हुआ है और तकिया लिखा हुआ है, त्रिशूल लिखा हुआ है, तकिया लिखा हुआ है, तो पहले क्या आएगा, तकिया आएगा और उसके बाद में आएगा दोस्तों त्रिशूल। और मान लीजिए तीसरा ही कोई शब्द था दवाद, तो उसका अंत आ जाएगा त्रा के बाद में, मतलब जितने भी ये आएंगे इसके नीचे बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं, दूसरे वर्ण की ओर। यहां पर देख रहे होंगे आप श्री वाला सिर, तो इसका जो निर्माण होता है बड़े सा यानी कि सलजम वाले सा आधा और रा होता है पूरा, तो ये जो है दोस्तों इसके बाद में आएगा स्र। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये तालव्य सा इसको हम बोलते हैं, जिसको आप सलजम कहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों श्री वाला स्र, यानी कि श्री लिखा हुआ है, सलजम लिखा हुआ है, तो पहले सलजम होगा, उसके बाद में श्रीमान आएगा, है ना। और मान लीजिए इनसे कोई सड़क लिखा हुआ है तो सड़क इसके बाद में आएगा। ठीक,
तो उसी प्रकार आप देखेंगे ज्ञाज्ञानी का जो निर्माण है दोस्तों वो आधे जा और वहां से होता है, ठीक है। तो आधे जा के मतलब जा के बाद में आएगा ज्ञाज्ञानी, तो जा यहां पर है, इसका निर्माण हो जाएगा यहां पर। तो इनका जो दोस्तों शब्दकोश में स्थान होता है वह इस प्रकार से होता है। तो अब आप कभी भी गलत नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रम। अब दोस्तों यहां से जो इंपोर्टेंट सवाल आपसे पूछे गए हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, अब दोस्तों इनका हमने स्थान निर्धारण कर दिया है, तो यहां पर इनका कोई भी स्थान नहीं बचा। अब ये दोस्तों आपका शब्दकोश तैयार हो गया है, तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्दकोश से ही सवाल कैसे आता है। कई बार पूछा गया है कि हिंदी शब्दकोश में अंतिम वर्ण कौन सा होता है। इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि हिंदी शब्दकोश में अंतिम वर्ण कौन सा होता है, तो आप कहेंगे हा होता है। अब दोस्तों ये पूछा गया है, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि हिंदी शब्दकोश में प्रथम क्या होता है, तो प्रथम आप कहेंगे अनुस्वर होता है दोस्तों, जहां से अंगूर लिखा जाता है, ठीक है, वह होता है। अब दोस्तों हम उन सवालों की ओर चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अब आपका सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। अब हम उन सवालों को करेंगे सबसे पहले जिनमें मात्राएं नहीं है, फिर उन्हें करेंगे जिनमें मात्राएं हैं, फिर उन्हें करेंगे जिनमें मात्राएं हैं भी और मात्राएं नहीं भी हैं। तो देखिए साथियों, यदि मैंने यहां पर लिख दिया ज्ञान गंगा, यहां पर लिख दिया दोस्तों ज्ञान गंगा, और दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया घरेलू, और दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया कबूतर, और दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया क्षत्रिय, और दोस्तों बाद में हमने लिख दिया बाद में लिख दिया दोस्तों मान लीजिए वलगम लिख दिया है ना, और कोई शब्द ले सकते हैं आप, जैसे कि दोस्तों यहां पर हमने लिख दिया हलाहल, और दोस्तों बाद में हमने लिख दी, चलिए आप इतना ही समझिए पहले, है ना। इसके बाद में आप श्रीमान भी कर सकते हैं चाहे तो, मान लीजिए हमने श्रीमान भी यहां पर लिख दिया है। अब दोस्तों आप बताइएगा कि इनमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि का आता है। ये यदि आपको याद है तब की बात कर रहा हूं, ये यदि आपको याद है तब आप कैसे पहचानेंगे। आपको मालूम है हिंदी शब्दकोश में का, व्यंजनों की यदि बात करें तो का सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, तो उस पहले स्थान पर आएगा कबूतर। फिर आपको मालूम है का के तुरंत बाद आता है छा, खा खरगोश नहीं आता दोस्तों, छा छतरी आता है, तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा ये। अब छा छतरी के बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पर जो शब्द का जो शुरुआत हो रही है, इनमें से किसी वर्ण से तो नहीं हो रही, तो आप पाएंगे इनमें से तो किसी वर्ण से नहीं हो रही है ना। फिर आप देखेंगे साथियों, हाँ इसमें हो रही है दोस्तों, है नहीं। छा के बाद में खा से कोई शब्द नहीं बना, गा से कोई शब्द नहीं बना, घा से बना है दोस्तों, घा से लिखा हुआ घरेलू, तो इसके मतलब तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा। अड़ा से कोई नहीं बना, चा से आप देखेंगे कोई नहीं बना, छा से आप देखेंगे कोई नहीं बना, जा से भी कोई नहीं बना, और दोस्तों ज्ञा से बना हुआ है, तो चौथे नंबर पर आ जाएगा ज्ञान गंगा। उसके बाद झा से नहीं बना, वहां से नहीं बना, टा से भी नहीं बन रहा है, ठा से अड़ा से, इनसे सबसे नहीं बन रहा है। अब आप देखेंगे दोस्तों ये 3 शब्द बने, तो आपको पता है ये तो अंत में ही आना है, हा जो होता है वो अंत में आता है ना, तो हा तो सबसे लास्ट में ही आएगा। इसमें और इसमें देखना है सबसे पहले, तो आप देखेंगे अंतस्थ व्यंजन पहले आते हैं, तो वाह दोस्तों ये आ जाएगा आपके 5वें स्थान पर। उसके बाद में आप देखेंगे श्रीमान, श्रीमान हा से पहले है या बाद में है, तो आपको मालूम हा तो सबसे अंत में ही होता है, तो श्रीमान हो जाएगा दोस्तों 6ठे स्थान पर, ये हो जाएगा आपका 7वें स्थान पर। तो इस प्रकार से साथियों हम शब्दों को पहचानते हैं कि पहले कौन सा शब्द आएगा। अब दोस्तों ये तो वो थे जिनमें आपको पहले ही शब्द से पता चल गया, जिनमें पहले ही वर्ण से पता चल गया। लेकिन साथियों ध्यान से सुनिएगा, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रथम जो वर्ण होता है वह समान होता है। प्रथम जो वर्ण होता है वह क्या होता है, समान होता है। जिस प्रकार से दोस्तों हमने लिख दिया सचल, सजल, सक्षम और सनद। अब दोस्तों इनमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर कौन आएगा, मतलब सबसे पहले कौन आएगा, तो का तो दोस्तों देखिए ये तो समान है, तो यहां से निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि सबके शुरू में सा है, यहां से निर्धारण नहीं होगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए सा को। आप जो अब जो निर्धारण करेंगे वो दूसरे वर्ण से करेंगे, तो दूसरे वर्ण में आप जाएंगे, का तो नहीं है, कहीं नहीं है, का के बाद में आता है छा, छा है, तो दोस्तों पहले स्थान पर हो गया ये। अब देखेंगे चा में, जा में और ना में पहले, ना तो आपको मालूम है लास्ट में ही आएगा, है ना। कहां आएगा, ये ता वर्ग में आता है साथियों, ना तो ना तो अंत में ही आएगा। आपको चा और जा में पता करना है, तो चा पहले है और जा बाद में है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा दूसरे स्थान पर, ये आ जाएगा तीसरे स्थान पर, ये अपने आप ही हो जाएगा साथियों
चौथे स्थान पर। तो इन शब्दों में यदि मात्राएं नहीं है तो आप इस प्रकार से इन शब्दों का क्रम निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन साथियों अब मात्राएं हो जाएं तो कैसे करेंगे, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक जो वर्ण होता है, प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें दोस्तों छोटा आ शामिल होता है ना, छोटा आ शामिल होता है। इसमें इनमें सब में छोटा आ शामिल है। ये इसका यदि आप ओरिजिनल रूप देखें तो दोस्तों ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। नीचे हलंत लगा देंगे, इसका मतलब ये है इसके अंदर जो स्वर छुपा हुआ था छोटा आ, वो निकल गया। अब दोस्तों मात्राएं यदि हम कापे लगा दें तो कापे सबसे पहले दोस्तों ये वाली मात्रा आ गई। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे का में फिर हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। अब जैसे कि मैंने कहा कि का जो ओरिजिनल रूप है वो ये है। का में यदि आ शामिल हो जाएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। का में दोस्तों बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा। का में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से, और बड़ी ई की इस प्रकार से, छोटे ऊ की इस प्रकार से, बड़े ऊ की इस प्रकार से, और दोस्तों फिर आ जाएगा क्रय यानी कि रिसर्ग इसे नीचे टंग जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा के, उसके बाद में हो जाएगा को, और उसके बाद में हो जाएगा साथियों, उसके बाद में हो जाएगा को, और उसके बाद में हो जाएगा कौ, ठीक है। और सबसे अंत में आएगा दोस्तों सबसे छोटा मतलब आधा का, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ चुके हैं। अब दोस्तों यही क्रम है, आप ये क्रम किसी भी व्यंजन पे लगा सकते हैं। तो मात्राएं हमने लगा दी, ये काम है दोस्तों, का नियम है। अब देखिए साथियों यहां से कैसे बना। जैसे मैंने लिख दिया साथियों यहां पर कबूतर, मैंने लिख दिया कबूतर, और उसके बाद में लिख दिया दोस्तों कंगन, और उसके बाद में लिख दिया दोस्तों केवट, और उसके बाद में लिख दिया दोस्तों कोमी, ठीक है। ये मैंने शब्द यहां पर लिख दिए। इसमें पहले कौन सा आएगा, इसमें पहले कौन सा आएगा, तो आप पाएंगे दोस्तों इसमें छोटा आ शामिल है, इसमें अनुस्वर शामिल है, इसमें ए शामिल है, इसमें ओ शामिल है। तो आपको मालूम है सबसे पहले आता है अनुस्वर हिंदी शब्दकोश में, तो पहले पे आ जाएगा ये। अनुस्वर के बाद में देखेंगे विसर्ग तो नहीं है, आप कहेंगे नहीं है। छोटा आ तो शामिल नहीं है, बिल्कुल है, इसमें शामिल है, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों ए और ओ, तो ए पहले आता है या ओ पहले आता है, आप कहेंगे ए पहले आता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर पर, और ये हो जाएगा स्वतः ही चौथे नंबर पर। इस प्रकार से आप क्रम निर्धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों शब्द यदि आपके सामने इस प्रकार के आ जाएं कि जिसमें दोस्तों स्वर भी शामिल है, मात्राएं भी शामिल है, और दोस्तों मात्राएं भी शामिल नहीं है, ठीक हम दोस्तों इस प्रकार से अब कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कंगन लिख दिया, तो दोस्तों यदि प्रथम वर्ण पर 4 शब्द हैं, 4 शब्दों में से किसी भी शब्द का निर्माण यदि पहले वर्ण पर अनुस्वर लगाने से हो रहा है तो वो सबसे पहले ही आएगा, क्योंकि अनुस्वर सबसे पहले आता है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया मान लीजिए, अच्छा केवट ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ले लेते हैं दोस्तों खरगोश कर लीजिए इस बार आप, है ना, खरगोश। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए कैसे पहचानना है। कंगन तो सबसे पहले पर ही है, इसमें छोटा आ है तो ये दूसरे पर आ गया, इसमें ए है ये तीसरे पर आ गया। लेकिन दोस्तों ये जो शुरुआत हो रही है ना, इसकी जो शुरुआत हो रही है खा की, ये आएगा चौथे नंबर पर। ये कहाँ आ जाएगा, चौथे नंबर पर, क्योंकि मालूम है आपको खा जो बनता है वो उसके बाद बनता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक मैं समझता हूं कि आपके समझ में अच्छे से आ गया है। अब दोस्तों देखिए यदि इनमें से कोई मात्रा लगी हुई है, जैसे मान लीजिए दोस्तों पहला शब्द समान है, तो हम क्या करेंगे, उससे निर्धारण ही नहीं होएगा। मान लीजिए दो वर्ण समान है, पहला और दूसरा दोनों वर्ण समान है सभी शब्दों में, तो वहां से भी निर्धारण नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जहां से आप निर्धारण कर पा रहे हैं वहीं से करें, ठीक है। तो जो समान है उसको आप छोड़ दीजिए, दूसरा भी समान है उसको भी आप छोड़ दीजिए। अब देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है कूल, मान लीजिए कूल लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है कील, और उसके बाद में लिखा हुआ है क्लास, ठीक है, और उसके बाद में लिखा हुआ है कमल। अब इसमें कैसे, मतलब ये का है दोस्तों, इसके मतलब कोई भी व्यंजन हो सकता है, ये केवल एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, देखिए इसमें अनुस्वर तो है नहीं, अनुस्वर के बाद में आता है छोटा आ, तो इसमें छोटा आ शामिल है, तो पहले स्थान पर हो गया ये। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ भी शामिल नहीं है इस वाले का में, तो ये सबसे अंत में आएगा, इसको आप चौथा ही कर दीजिए अभी से ही, सबसे लास्ट में आएगा कूल और कील, है ना। तो सबसे पहले ई की है ना, तो ई आएगा दोस्तों ये आपका दूसरे नंबर पर, और उसके बाद में कूल आएगा आपके तीसरे नंबर पर, क्योंकि ई की जो मात्रा है वो उसे पहले आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप निर्धारण कर सकते हैं।
ये भी है, कभी कभी क्या होता है कि किसी शब्द में मतलब जो आपके ऑप्शन में होते हैं पहला वर्ण तो समान होता है, एक जैसा होता है ना, लेकिन दूसरा दो का बदल जाता है, दो का नहीं बदलता। तो शब्द का अर्थ निकले ना निकले ये केवल मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी बताया था सचल, ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया कजल या काजल कर लीजिए, ठीक है। और अच्छा ये वही बात हो जाएगी जो हमने अभी समझाया था, है ना। तो पहले से निर्धारण नहीं हो रहा। अच्छा इसको ऐसे ही करते हैं, सजल और उसके बाद में हम कर लेते हैं सजन, और उसके बाद में हम कर लेते हैं सचन। ऐसे मान लीजिए सचन का कोई अर्थ नहीं है, मैंने अभी कहा आपसे, लेकिन कर लेते हैं। देखिए पहले से तो निर्धारण नहीं होगा क्योंकि सम्मेसा है। अब इसमें आपने क्या देखा, दो ऐसे हैं जिसमें चा है यहां और यहां, और दो ऐसे हैं जिसमें जा है यहां और यहां, है ना। तो यहां से कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए जा पहले आता है या चा, तो आपने कहा चा पहले आता है। तो दोस्तों अब केवल आपको जो पहले आता है, जैसे कि मैंने कहा चा पहले आता है यहां और यहां, तो केवल आपको इन दोनों में देखना है सबसे पहले। तो यहां क्या होगा, आप चा में भी नहीं कर पा रहे हैं, चा में भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अब इसके लास्ट में जाइए आप, ना पहले आता है या ला पहले आता है, ना पहले आता है या ला पहले, आप देखेंगे ना पहले आएगा और ला आएगा बाद में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पहले नंबर पर और ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये दूसरे पर ही हो गया, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक पहला हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इसमें देखिए यहां पर दोस्तों सज और सज यहां से तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें वही बात, यहां पर ला और यहां पर ना, तो पहले क्या आता है दोस्तों, पहले आता है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा तीसरे पर, ये हो जाएगा चौथे पर। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अब मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।